हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जैसे आपका दिल करता है वैसा कीजिए। लेकिन मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका मैं शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। आपने मुझे बहुत लव दिया है, बहुत प्यार दिया है। मैं आपके मैसेज जब भी रीड करती हूँ तो मुझे सही में बताऊँ, मेरी आँखों में पानी आ जाता है कि कितना प्यार करते हैं आप लोग मुझे, ठीक है? सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। अभी इस टाइम क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। नाइन ऑफ सोर्स, द हैंग्ड मैन रिवर्स में आया, एस ऑफ पेंटाकल, एम्परर, मसला क्या है? मसला तो वही है, प्यार का है। मे बी ये बंदा बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता, सोता नहीं है, परेशान है, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है इस बंदे को। और ये इस एंजाइटी से निकलना चाहता है। या ये एंजाइटी इसलिए भी हो रही है इसको, इसने ना आपको छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर आपको छोड़कर ये चला गया था क्योंकि इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई और किंग है यहाँ पर, आप उसके साथ कमिटेड हो, इसलिए ये आपको छोड़कर चला गया था पास्ट में, ठीक है? कहीं दूर चला गया है, जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से इसने ब्लॉक कर दिया। अब इसको एंजाइटी क्यों हो रही है? एंजाइटी हो रही है अब इस चीज़ की कि अब वो चीज़ जो इसने सोचा वैसा है नहीं था, ठीक है? इसने इसने इसको एक गलतफ़हमी हो गई थी, ठीक है? सो अब ये मिस करता है आपको, बहुत ज़्यादा मिस करता है और ये आपको कोई प्रपोज़ल देने के बारे में सोचता, कोई गिफ्ट देने के बारे में सोचता, वापस आना चाहता है। क्योंकि अब इसको पता चल चुका है कि यहाँ पर आप किसी के साथ कमिटेड थे ही नहीं, आप तो इसी से प्यार करते थे। और अब मसला ये है, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपको मनाए तो मनाए कैसे? मे बी ये बहुत ज़्यादा सोचता है अब आपसे कैसे बात की जाए। या तो इस बंदे ने यहाँ पर आपके रिजेक्शन के बाद, यहाँ पर जब इसको लगा कि आपकी लाइफ में कोई और किंग आ गया है, कोई और पर्सन आ गया है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो इस बंदे ने यहाँ पर आपको सडनली रिजेक्ट कर दिया, किसी और को प्रपोजल दे दिया, मे बी कोई छोटी ऑफर दे दी, ठीक है? या किसी के साथ, किसी एक्स के साथ कमिटेड हो गया। अब वहाँ पे या तो मैरिज का सीन क्रिएट हो रहा है, या मैरिज होने वाली है इसकी, लेकिन अब इसको सडनली पता चला आप सिंगल हो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। बट ये पर्सन यहाँ पर अब बहुत परेशान है कि आपसे दूरियां बनाकर ये बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। मे बी ये बंदा अब कोई ना कोई माइंड गेम खेल कर वापस आना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और बहुत उदास है, बहुत उदास है। क्योंकि थर्ड पार्टी की गाज इस पर गिरी हुई है। मेन मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पर कहूँ तो ये थर्ड पार्टी के साथ अब क्या करे इसको नहीं समझ आ रही। किसके साथ जस्टिस करे, किसके साथ इनजस्टिस करे। मसला ये है, इस पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दे दिया था या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया। जब इसको पता चला आप किसी के साथ या तो एंगेजमेंट होगी आपकी, जब मैरिज होने वाली है, लेकिन ये सारी चीज़ें अफवाह थी और बाद में इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, पता चला जब, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, ये स्ट्रेस में है कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि इसने जैसे ही आपने इसको कोई सिग्नल दिया होगा, बैड सिग्नल, तो इसने तुरंत जाकर कोई सेकंड पार्टी रखी थी, कोई ऑप्शन रखी थी, उसके साथ इसने पैचअप किया। अब यहाँ पर ये आपके साथ ब्रेकअप कर कर बैठा है ये पर्सन। अब क्या चाहता है? ये थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप चाहता, क्योंकि इसको पता है मेरी क्वीन मेरा इंतज़ार कर रही है। सो इसकी फैमिली लगातार इसको मनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है? फैमिली थर्ड पार्टी के लिए इसको मना रही है, स्पेल वेल सब कुछ इस पर किया जा रहा है। लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं होना चाहता है, क्योंकि इसकी विशफुलमेंट आप हो। ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, मिलना चाहता, बात करना चाहता, ग्रोथ चाहता। मे बी ये पर्सन यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को सही करना चाहता है। इसी ने खराब किया, यही सही करेगा। ये सिक्स ऑफ बैंड के साथ किंग ऑफ कप्स, या तो ये मैरिड पर्सन है या यहाँ पर इसको लग रहा था आपने मैरिज कर ली है, तो इसने यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। मे बी आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, इसको पता चला आप सिंगल हो, ये रुक गया है अभी। अगर ये किसी को कमिटमेंट देने वाला था तो ये देना नहीं चाहता, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है। मे बी एम्प्रेस, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये जो रिलेशनशिप खराब हुआ इसकी मदर की वजह से हुआ है। एम्प्रेस है इसकी, जो जिससे ये प्यार करता है, आप हो यहाँ पर, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके साथ।
लेकिन यहाँ पर इनकी मदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि इसने यहाँ पर या तो एंगेजमेंट की हुई है या इसकी मैरिज का कोई सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ये पर्सन वहाँ से भाग जाना चाहता है, विद द नाइट ऑफ एंड के साथ ये भागना चाहता है। मे बी कि ये वेट कर रहा है किसी चीज़ की, पैसे की वेट कर रहा है कि पैसा मिले, मनी मिले तो ये भाग जाए। मे बी ये 10 ऑफ पेंटाकल उसके साथ बनाना नहीं चाहता। मे बी इसका दिल टूटा हुआ है। अगर इसने शादी भी कर ली है तो वहाँ से निकलने का वेट कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिनारियो आ चुकी है। ये डेथ करेगा, कोई भी रिलेशनशिप है डेथ करेगा। फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये बहुत ज़िद्दी एरोगेंट पर्सन है। इसने ठान लिया है मुझे अपनी विश फुलमेंट को कंप्लीट करना, अपने पार्टनर के पास वापस जाना, उसके साथ न्यू स्टार्ट करनी करनी है, उसके लिए एक्शन लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत फास्ट आ रहा है ये आपकी तरफ, क्योंकि आपको मिस कर रहा है ये पर्सन। इसके फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े जबरदस्त चल रहे हैं। एक ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। मैरिज को लेकर फाइट हो रही है, मैरिज को लेकर। यस 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 यस, क्योंकि ये जिससे मैरिज करना चाहता है, अगर ये सिंगल है, ये उसको प्रपोजल देना चाहता है जिसको ये प्यार करता है। मे बी बीच में थर्ड पार्टी आ रही है यहाँ पर, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। जजमेंट हो रहा है डिवाइन का। दूरियों के बाद, आपसे दूर जाने के बाद इसको पता चला ये प्यार तो आपसे था। मे बी ये आपसे दूर चला गया। द वर्ल्ड के साथ 8 ऑफ कप्स आया, यानी कि ये इसने सिटी चेंज कर दी, शहर चेंज कर दिया इसने। मे बी आपसे दूर चला गया ये पर्सन, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद इसको पता चला कि ये कितना प्यार करता है आपसे। अब ये आपको जस्टिस देना चाहता। सारे रिलेशनशिप एंड कर कर, सारी चीज़ें एंड कर कर जी आपके पास आना चाहता। फीलिंग लॉस में है, इसने धोखा दिया आपको, चीट किया, आप बहुत ही इमोशनल थे, तो इसने यहाँ पर आपको छोड़कर किसी और के साथ पैचअप कर लिया। या इसके माइंड में ये था आप किसी और को भी 2 ऑफ कप दे रहे हो, इसलिए ये भाग गया। डिसबैलेंस कर गया, आपको इनकी याद आ रही है, मिस कर रहा, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, कॉल मैसेज करना चाहता है, सोच रहा है मैं क्या करूँ, किस तरह मैं इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आऊँ। पहले ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आएगा, कम्युनिकेशन करेगा अपने लवर के साथ। यस यस, करेगा आपके साथ, ठीक है जी। सो मे बी ये पर्सन यहाँ पर ना अपनी ही गलतफहमी का शिकार हो गया है। सो अब ये वापस आना चाहता है। वापसी का कोई रास्ता इसने छोड़ा ही नहीं है यार। तो फिर भी देखो क्या रास्ता बनाता है ये पर्सन, और देख लेते हैं। तो तभी कहती हूँ ना, पहले खोज कर लिया करो अच्छे से, बात सही भी है, करेक्ट भी है कि नहीं। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। बहुत इमोशनल है इस टाइम, बहुत इमोशनल है। और इसके जो इमोशन है ना, ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, ब्रेकअप हो गया, किस तरह हुआ ये चीज़ याद कर रहा है। अब ये आपको प्रपोजल देना चाहता है। पेज ऑफ कप्स के साथ ब्रेकअप को ख़त्म कर कर आपको एक प्रपोजल देना चाहता है। मे बी ये सडनली बिना टाइम गवाए आपके पास आना चाहता, दौड़ दौड़ कर आना चाहता, भाग भाग कर आना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका, बहुत वेट करवा चुका है ये आपसे, ठीक है। और इसने इस रिलेशनशिप को बहुत ही खींच दिया यहाँ पर। अब इसको लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको 10 ऑफ पेंटाकल देने हैं भाई, बस मुझे टाइम हो गया। अगर अब निकल गया टाइम तो फिर टाइम मुझे मिलेगा नहीं। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ चुका है ये पर्सन, ठीक है। सो अब इसको लगता है यहाँ पर मुझे जाना है डेथ एंड रीवर्थ, ये रीवर्थ को दर्शाता है। अब ये आपके साथ रीवर्थ करने के लिए लोगों से फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है। मे बी आप इसकी विशफुलमेंट हो, आपको तो छोड़ना नहीं चाहता। आप कोई फेमस इंसान भी हो सकते हो, स्टार चाइल्ड हो सकते हो, डिवाइन के साथ प्रे करते हो, आप कनेक्शन में हो सकते हो। मे बी ये पर्सन को ये भी पता है दो दो बेड़ियों में मैं सवार होकर इस पर्सन को नहीं पा सकता। सो ये एक एक तरफ का होना चाहता है। यस, ये एक तरफ का होना चाहता है। ये आपसे मैरिज चाहता है, ये बिगनिंग चाहता है, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है। सो पर्सन से गलती हुई है, अब अपनी गलती को सुधारना चाहता है। मे बी यहाँ पर ये समझ चुका है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई है मुझसे, मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर। तो अब चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फील क्या करता, मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ। वेट, नेक्स्ट ये फील क्या करता। नेक्स्ट ये फील क्या करता, नेक्स्ट ये फील क्या करता, देखते हैं। सो इसकी फीलिंग क्या है। द स्टार, ओ माय गॉड, वेट 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 वेट,
नेक्स्ट आप एक स्टार की एनर्जी में हो, ठीक है? और आप फेमस हो चुके हो और आपने इसको ब्लॉक कर दिया है भई। अब ये आपको 2 ऑफ कैसे दे? इसको समझ नहीं आ रहा। आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, इस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। जहाँ इस बंदे ने यहाँ पर आपसे दूर जाने के बाद ना इसने किसी को 2 ऑफ कप दे दिया, किसी कोई ऑप्शन थी, उसको किसी को प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया इसने, उससे मैरिज करने जा रहा है ये पर्सन, अब ये स्टक है यहाँ पर। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, इसको अब पता चला कि मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली है। अब ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहता है। फीलिंग में ये है कि गलतफ़हमी का शिकार होने की वजह से इसने कितना बड़ा एक फ़ैसला ले लिया, अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला ले लिया। अब ये सोशल साइट पर आपको स्टॉक करता है, नज़र रखता है, कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, पहले आपको मनाना चाहता है, उसके बाद ये पर्सन यहाँ पर पहले आपको क्यों मनाना चाहता है? क्योंकि ये रुका हुआ है काफ़ी टाइम से। सो ये रुका हुआ है काफ़ी टाइम से, ये आपको मनाना चाहता है। अब इसको लगता है यहाँ पर भई और डिले कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। बंदी को अपने पास वापस बुलाना है। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ किस तरह भी कर कर तुम्हारे दिल में वो जगह बनानी है। जिस तरह तुम पास्ट में इसके पीछे-पीछे आती थी, किस तरह इसको मनाती थी। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ ये उस तरह आपको मनाना चाहता है। मेबी आपने इसको बहुत पैसा मनी दिया, इस बंदे ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, अब ये फीलिंग लॉस में है। स्ट्रेंथ, पेशेंस नहीं है भई। लेकिन फिर भी रख कर बैठा हुआ है। मे बी आप इसकी क्वीन ऑफ कप्स हो, आपसे ये फैमिली, बच्चे सब कुछ देखता है। आपका मदरली नेचर है, आप इसको बहुत प्यार करती हो। मे बी एक सिंगल, एक डाइवोर्सी का, एक मैरिड का सिनारियो भी हो सकता है। आपके चाइल्ड हो सकते हैं, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये क्या एक्शन लेना चाहता है? इसके बाद 2 ऑप्शन थी, 4 ऑफ कॉइन्स। इसने यहाँ पर आपसे ये थोड़ा ग्रीडी पर्सन रहा है पास्ट में। इसने लालच के कारण किसी और के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और आपको रिजेक्ट कर दिया 4 ऑफ कप्स के साथ। इस बंदे ने यहाँ पर अपना नफ़ा-नुकसान देखा। अब ये पर्सन 9 ऑफ वैंड के साथ स्लीपलेस नाइट में है, आपको स्टॉक करता है और यहाँ पर जगह-जगह से आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ये डरा हुआ है, कहीं ये चीज़ आपको पता ना चल जाए। या तो इसने किसी से शादी कर ली है, या तो ये यहाँ पर कमिटेड है किसी के साथ। आपको ये चीज़ पता चल गई, आप इसको छोड़ोगे नहीं, इसको डर लग रहा है इस चीज़ का। मेबी क्वीन ऑफ कॉइन, 2-2 क्वीन के साथ डील की है, 2-2 लोगों के साथ डील की है इसने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको पता है कि आपने इसका असली रूप देख लिया है, अब आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। विद द चैरियट कार्ड ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। विद द 4 ऑफ बैंड, विद द नाइट ऑफ बैंड, विद द फूल, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, दौड़ा चला आ रहा है। या तो टाइम स्पेंड किया किसी के साथ, या थर्ड पार्टी के साथ इसने रिलेशनशिप में गया है, चीज़ें आपके सामने हैं, ये आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। इसको लगता है अगर आपको कुछ मेरी प्लानिंग के बारे में पता चल गया, आप मुझे छोड़ दोगी। या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। अगर मैरिड है तो मैरिड मैरिड लाइफ से निकल कर बाहर आना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन किसी भी हालात में। एस ऑफ कॉइन, ये आपसे लव करता है, प्यार करता है, आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है। मेबी यहाँ पर ये सिंगल भी हो सकता है, इसकी एंगेजमेंट हुई हो सकती है, ठीक है। चांस है 100 में से 90% चांस है कि इसकी एंगेजमेंट हुई हुई है। ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता, क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहता, आपसे प्यार करता। हाँ, 100 में से ये 10% चांस है ये मैरिड है किसी के साथ, ठीक है। तो ये वहाँ पर प्लानिंग कर रहा है कि इस बंदे को कैसे मैं आउट करूँ और आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। तो ये बंदा यहाँ पर उसके साथ रहना नहीं चाहता, ये तो पक्की बात है यहाँ पर, ठीक है। और जजमेंट हो रहा है ये यहाँ पर डिवाइन का, ये आपसे बात करना चाहता है। जजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अक्कड़ से डील किया था, इसको इसकी हरकतों ने ही फँसा दिया है। अब 10 ऑफ कप्स, फैमिली की वजह से ये फँस गया, अब ये यहाँ पर बहुत परेशान है। ये 10 ऑफ कप्स इस विद द लवर कार्ड, विद द 3 ऑफ बैंड, जिसको भी इसने अपनी एंगेजमेंट की है, मैरिज करने जा रहा है, 10 ऑफ कप देने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, वो इसका लवर रह चुका है, एक्स है इसका, ठीक है। वो इसका एक्स है जिसके साथ एंगेजमेंट की है, शादी करने जा रहा है, चीज़ें इसकी मन मर्जी से ही हो रही हैं। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ इसने उससे दूरियां बनाई हुई है। मे बी ये उसके साथ अब रहना नहीं चाहता, शादी नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी सिनारियो समझ आ चुका। मे बी इसका दिल आपके आप पर फिदा है, प्यार आपसे करता है। कोई इसका लवर रह चुका है, चाहे एक्स आप हो, वो लवर हो। लेकिन इसने किसी लवर को सोच समझ कर ही मैरिज का कमिटमेंट दिया। मे बी ये मैरिड हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, किसी-किसी का पार्टनर विद द हेरोफेंट, ये मैरिड हो सकता है। ये थर्ड पार्टी के साथ है और वो इसका लवर रह चुका है। अब ये उसको छोड़ना चाहता है। कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी
बनता ही नहीं है कि उसको ये छोड़ दे। कोई उस पर ये ब्लेम नहीं लगा सकता, ब्लेम गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि फैमिली कहेगी तुमने अपनी मर्ज़ी से तो की है, तुमने अपनी मर्ज़ी से तो शादी की है, तुमको तो इससे प्यार था। लेकिन ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इसीलिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये शादी को कैसे डिसमिस करे, ये डिसएग्रीमेंट करना चाहता है। मे बी द मैजिशियन कार्ड, ये मैजिशियन बना हुआ है। 2 ऑफ कप, शादी करने के बाद पता चला प्यार आपसे था। 9 ऑफ कॉइन, आपसे पैसा लिया, मनी लिया। इसने जिसको भी 2 ऑफ कप दिया पैसे के लिए दिया, ठीक है? ओके। किंग ऑफ बैंड के साथ आपसे ये मुँह मोड़ गया ये पर्सन। द टावर, आपके साथ टावर चलता है, ठीक है? इसका टावर बना लिया, इसने ब्रेकअप कर लिया। द एम्परर की एनर्जी में है ये पर्सन, बहुत ईगो में दिखा रहा है ये आपको। या ये एनर्जी किसी और पर्सन की है, जिस वजह से इसको लग रहा था कि आप 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो। 2 ऑफ बैंड के साथ द एम्परर आया, हैंग्ड मैन आया। इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, और इसीलिए इसने किसी और को डिसाइड कर लिया, किसी और को चूज़ कर लिया। अदरवाइज़ नहीं भी लग रहा था तो भी इसके पास 2 ऑप्शन थी, इसने किसी और को चूज़ कर लिया। द मून के साथ जो इमोशनल बहुत हैं। द सन, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। टेम्परेंस, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। एस ऑफ कप, आपसे प्यार करता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिनारियो है। द डेविल, थर्ड पार्टी सिनारियो है। 6 ऑफ कप के साथ उसको ये कोई प्रपोजल दे चुका है। किंग ऑफ कप्स के साथ अब ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया, मुंह पर ताला लग गया, चुप हो गया, खामोश हो गया। आपको कोई प्रपोजल नहीं दे पा रहा, मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। इसके सिवा इसके पास कोई चारा नहीं है। ऑफर क्या देगा, कुछ भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के साथ ये बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये पर्सन, ठीक है? और बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या करेंगे, कहेगा कि मैंने तो लव मैरिज की थी, मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ यार। ये फंसा हुआ बंदा भाई, और फीलिंग लॉस, गम में है। और आप यहाँ पर हाई प्रीस्टेस हो। आप सारी फील इस आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो इसको ये है कि अगर आपको पता चल गया, छुपा नहीं सकता ये आपसे। अगर आपको पता चल गया तो आप इसको छोड़ोगे नहीं, इसलिए ये भाग गया था आपसे। 7 ऑफ बैंड के साथ ये भागा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ये भागा हुआ है। मे बी ये फाइट से डरता, 5 ऑफ बैंड के साथ झगड़े से डरता। द स्टार की एनर्जी में है, आप इसके साथ झगड़ा करोगे, ज़बरदस्त करोगे। 9 ऑफ कप्स, ये यहाँ पर साइलेंट हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, ज़्यादा दिन साइलेंट नहीं रहना चाहता, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स को ये ख़त्म करना चाहता है। इस टावर मूवमेंट को, इस एंडिंग को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मे बी ये बंदा यहाँ पर रिकनसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता आपके साथ, जो भी टाइम स्पेंड किया उसको याद करता, मिस करता, भूल नहीं पा रहा। 5 ऑफ सोर्स के साथ ये बंदा हर किसी से फाइट करता, झगड़े करता। अगर थर्ड पार्टी है कोई इसकी लाइफ में, मैरिड है, सिंगल है, एंगेज्ड है, तो उसके साथ भी फाइट करता। 4 ऑफ सोर्स के साथ कर्मा मिल रहा है इसको। कर्मा क्या मिल रहा? एम्प्रेस को इसने चीट किया था, एम्प्रेस से मूव ऑन किया था। विद द एम्प्रेस कार्ड, 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन कर गया था एम्प्रेस से। एस ऑफ बैंड, एम्प्रेस ने कोई चोरी पकड़ ली थी, कोई थर्ड पार्टी देख ली थी, सोशल साइट से कोई पिक देख ली थी, कोई डीपी देख ली थी इसकी, जिसके कारण ये बंदा यहाँ से हरमेट मोड पर चला गया। आई समझ? ये स्टोरी कुछ इस तरह है, ये बंदा यहाँ पर ना एंगेज्ड हो गया था किसी के साथ, आपका एक्स लवर है, ठीक है? और या इसने शादी कर ली थी, या किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। डाउट था इसको आप पर कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, इसने किसी और से शादी कर ली या एंगेजमेंट कर ली, और आपने वो चोरी इसकी पकड़ ली, देख लिया इसको सोशल साइट पर, तो ये भाग गया, हरमट मोड पे चला गया। ये इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी बनाई हुई ताने बाने से कैसे बाहर आऊँ। डिवाइन ने इस कदर इसको फंसा दिया है ना कि ये निकलना इसका मुमकिन नहीं है। ये कर्मा भुगत रहा, रोज़ रो रहा, रोज़ तड़प रहा, क्योंकि इसने जिससे भी शादी की है लव मैरिज की है। यस, इसको मौका दिया था डिवाइन ने 2 ऑफ कॉइन के साथ सोचने का, समझने का, भी सोच ले तो किससे शादी करनी है। लेकिन उस टाइम ये 7 ऑफ कॉइन के साथ ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया, ठीक है? लालच आ गया, 6 ऑफ कॉइन, पैसे का लालच आ गया, जस्टिस नहीं कर पाया। किंग ऑफ सोर्स के साथ आपको ईगो दिखाई, और नाइट ऑफ सोर्स के साथ भाग गया ये पर्सन, ठीक है? 7 ऑफ सोर्स के साथ भी ये भागा है यहाँ से, चीटर है, धोखेबाज है, 420 है, डेथ कर दिया इसने रिलेशनशिप। डेथ डेथ का कार्ड रिवर्थ को भी बताता है, और इसका थोड़ा चक्रा ब्लॉक हो सकता है, मुझसे बोलने में दिक्कत हो रही है, मे बी ये आपके सामने बोल नहीं पाता, हैंग्ड हो जाता। डेथ का कार्ड ये भी बताता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने के बाद। ये बहुत परेशान रहता है, मतलब कि इसको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, मैंने क्या किया, ये सब ये गलती को महसूस करता है, रोता है, तड़पता है, एडिक्शन है इसको।
मे बी चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, कैसा चल रहा है इसका, थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है इस इंसान का रिलेशनशिप। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। ईगो दिखा रहा, अगर एंगेज्ड है, मैरिड है, उसको ईगो दिखा रहा। पेज ऑफ बैंड के साथ है, बात नहीं करता, लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूरियां आई हुई हैं। मे बी फाइट कर रहा, उसके साथ बहुत झगड़े कर रहा है। फाइव ऑफ बैंड के साथ झगड़े कर रहा। यस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके साथ कर रहा था झगड़े, उस तरह कर रहा। फाइव ऑफ बैंड, फाइव ऑफ सोर्स के साथ झगड़े कर रहा, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहा है ये पर्सन, ताकि वो चली जाए यहाँ से। विद द एम्प्रेस कार्ड, जिस तरह इसने आपके साथ माइंड गेम खेली थी, इस एम्प्रेस के साथ माइंड गेम खेली थी, उस तरह ये थर्ड पार्टी के साथ माइंड गेम खेल रहा। ये क्वीन ऑफ सोर्स के साथ माइंड गेम खेल रहा है। इसकी मदर है यहाँ पर, इसको कंट्रोल करती है बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी ये बनी हुई है, ये चाहती है वहाँ पर शादी हो इसकी, जहाँ पर एंगेजमेंट की गई है। ये उसके साथ माइंड गेम खेला, भागा हुआ है। मे बी इसने एंगेजमेंट करा ली, रफू चक्कर हो गया यहाँ पर। इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स के साथ इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ है, अपनी मदर के साथ भी टावर मूवमेंट बनाया हुआ है। अगर ये एंगेज्ड है किसी के साथ, अगर ये मैरिड है तो चांस हो रहे हैं। दिल इसका बहुत टूटा हुआ है, इसने सबका दिल तोड़ा हुआ है। इसने कहा मेरा दिल टूटा है तो मैं सबको तोड़ दूंगा। यस, ये भाग रहा है। सेवन ऑफ सोर्स के साथ ये भाग रहा है, चीट कर रहा, फैमिली को चीट कर रहा, लोगों को धोखा दे रहा। सबको यहाँ पर छोड़ सकता है ये पर्सन, क्योंकि फैमिली ग्रीडी है, फैमिली ने धोखा दिया इसको, नैले पर दल्ला मारा। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर स्पेल वेल भी किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है। यहाँ पर देखो, ये भी स्पेल का कार्ड होता है। ये तो आपका प्रपोजल देने ही वाला था। मे बी फैमिली ने ये तो आपके साथ 10 ऑफ पेंटाकल बनाना ही चाहता था, लेकिन फैमिली ने यहाँ पर कार्मिक साइकिल में फंसा दिया इसको, स्पेल कर कर, ब्लैक मैजिक कर कर। मे बी इसलिए इसने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने की चाहिए, या न्यू बिगिनिंग कर भी ली। अब ये इस एनर्जी में है, तुम लोगों ने मेरे से डिसीजन तो ले लिया, मेरा पार्टनर तो दूर कर दिया, अब मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। लो भाई, मैं चाह रहा हूँ, करो पहले तुम जितना करना। तो अब इससे हर कोई बात करना चाहता है, हर किसी से इसने कम्युनिकेशन कट ऑफ किया होगा, बिकॉज क्योंकि ये इसको लग रहा है मेरे से इनजस्टिस हो गया। कोई ऐसा पर्सन जो मुझे इतना इमोशनल होकर लव करता था, प्यार करता था, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया। ये आपको स्टॉक करता है, चोरी चोरी देखता है कहीं से छुप छुप कर, और डर रहा है कहीं आप अब शादी ना कर लो। आपके पास ऑप्शन बहुत है। मसला ये है, इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये उसके साथ मूव ऑन कर चुका है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है इसकी लाइफ में, स्पेल हुआ इस बंदे पर, और क्वीन ऑफ वैंड को ये मिस करता है। क्वीन ऑफ वैंड के साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहता। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल के साथ आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता, जस्टिस चाहता है ये पर्सन आपको देना। ठीक है, और जस्टिस के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ डिसबैलेंस करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इसको समझ आ गया ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, थर्ड पार्टी की वजह से रुका हुआ हूँ। ये थर्ड पार्टी के साथ सारी चीज़ें एंड कर कर आपके साथ प्रपोजल देना चाहता, आपसे बात करना चाहता। मे बी ये उसके साथ एंड करना चाहता जिसको इसने खुद अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था, एंड करना चाहता उसके साथ। आप पर नज़र रख रहा है, लगातार नज़र रख रहा है। ठीक है, खुद किसी के साथ कमिटेड है, या रिलेशनशिप में है, या एंगेजमेंट हुई है, लेकिन वहाँ से निकलने के पूरे पूरे चांसेस है, ये भाग जाएगा। अगर इसकी मैरिज होने वाली है, फैमिली मैरिज कर रही है, कहीं रिश्ता किया हुआ, वहाँ से भागने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में है। ये एंड टाइम पर रिलेशनशिप को डेथ कर देगा, आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। यस यस, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग लेडी हो, किंग हो, क्वीन हो, आप इस रिलेशनशिप में ये आपके साथ ग्रोथ करेगा। 6 ऑफ बैंड के साथ आप बेफिक्र हो जाओ, मैरिज इसकी डिसबैलेंस हो जाएगी, वहाँ पर प्यार लव केयर है ही नहीं है। इसने गुस्से में किसी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ से ये निकल कर आएगा, बैलेंस नहीं होगा। ये उसको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, जो कोई भी है उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, वो स्टक हुआ पड़ा है, कन्फ्यूज़न में है। उसको समझ ही नहीं आ रहा ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। ये बंदा उसको बहुत उदास दिखाई दे रहा, बहुत उदास है। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता, आपके साथ जजमेंट चाहता, रीयूनियन चाहता, परमानेंट रीयूनियन चाहता, आपको मिस करता, आपको भूल नहीं पा रहा, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, सो ये पर्सन यहाँ पर हर किसी के साथ मूव ऑन कर कर, हर किसी को छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है। जैसे इसको ज़िंदगी का फंडा समझ आ चुका है कि फैमिली ने मुझे बलि का बकरा बनाया। जैसे ही मेरे पार्टनर के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ, मे बी आपके साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है इसका हुआ हो, फैमिली ने यहाँ पर कहते हैं ना, लोहा जब गर्म होता है उस पर वार किया जाता है, उसी टाइम फैमिली ने वार किया, भी इससे नहीं, इससे शादी कर ले। कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, अदरवाइज इसका एक्स नहीं हो सकता तो फैमिली फ्रेंड हो सकता है। तो इसने तुरंत हामी भर दी, शायद इसने एंगेजमेंट कर ली या मैरिज कर ली। उसके बाद इसको पता चला गलती तो मेरी थी,
अब फैमिली को भी नहीं मानता ये पर्सन, ठीक है। ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, किसी की सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनने वाला, ये अपनी मर्जी करता है। नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। मे बी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। नाइन ऑफ सोर्स के साथ स्लीपलेस नाइट, नाइन ऑफ सोर्स स्लीपलेस नाइट है इसकी, क्योंकि इसने किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया, आपके रहते हुए थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिड था, इसने थर्ड पार्टी बना ली, ऐसा भी हो सकता है। और सारी चीज़ें इसने ख़राब की है, अब ये सही करना चाहता है। मे बी इसको लग रहा था यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है, कोई इसकी लाइफ में कोई आ गया, इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। डिसबैलेंस हुआ आपके साथ रिलेशनशिप। इस बंदे ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है, या तो इसकी एंगेजमेंट हो गई थी, या किसी के साथ कमिटेड था, या मैरिड था ये पर्सन, ठीक है। ये किसी एक्स पर वर्क कर रहा था उस टाइम, ठीक है। अब आगे निकल गए, ठीक है। आपने अपने आप पर वर्क किया, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो। अब ये पर्सन बहुत परेशान है, आपने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है। आप पहले इसकी एनर्जी मिलती थी इसको आपकी, ये आता था जाता था, आपसे बात बूत कर लेता था, लेकिन अब ये आपसे डर रहा है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दुआ प्रार्थना बहुत करते हो, डिवाइन आपकी सुनता है। मे बी ये डरता है कि आपका सामना करने से डरता है ये पर्सन। ये जजमेंट चाहता है, डिवाइन से अलाइनमेंट में है, कोई मेडिटेशन करता है, आपको छोड़ चुका है, इस चीज़ का इसको मलाल हो रहा है, मिस बहुत करता है आपको। मे बी इसको पता मैंने माइंड गेम खेली हैं, फैमिली की वजह से माइंड गेम खेली हैं, फैमिली ने इसके साथ माइंड गेम खेली हैं, ठीक है। पैसे को लेकर माइंड गेम हुई है, या कोई स्टेबल वूमेन कोई ढूंढ ली है इसने, ठीक है। ये किसी के साथ स्टक हो चुका है, लेकिन सबसे परेशानी बड़ी है, बड़ी परेशानी ये है आप स्टेबल हो चुके हो। आप ये मिस कर रहा, आपको मिस कर रहा, किसी के पास भी इसको वो प्यार लव केयर नहीं मिल रहा। अगर रिलेशनशिप में भी है तो सिंगल है ये, कमिटेड भी है तो सिंगल है, लेकिन आपको आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन। ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है ये पर्सन, अभी बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट में की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मनन कर रहा, चिंतन कर रहा कि मैं क्या करूं, किस तरह इस रिलेशनशिप से बाहर निकलूं और दूसरे को मैं प्रपोजल दूं, कमिटमेंट दूं। इस बंदे को एक रिलेशनशिप से निकलना है, ब्रेकअप करना है, दूसरे के साथ स्टार्ट करनी है। सो मसला ये है, बहुत मुश्किल हो रही है इसको, ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, पैसा इसके पास है नहीं है, इसको एक से टावर बनाना है। थर्ड पार्टी के साथ ये कैसे टावर मूवमेंट क्रिएट करे विद द हाई प्रीस्टेस, इसको समझ नहीं आ रहा, और ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, क्या बहाना बनाए उसको, क्योंकि इसने खुद चूज़ किया था उसको। द व्हील पास्ट में इसने खुद चूज़ किया था, अब ये कन्फ्यूज़न में है, अब उसको छोड़ना चाहता है जिसके साथ इसने मैरिज की है। मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो फाइव ऑफ सोर्स के साथ, इसने इसीलिए आपको जाने दिया। ये परेशान है, इसको समझ आ गया कि फैमिली ने मेरे पर स्पेल किया था, इस वजह से आपसे शादी होते होते रह गई। ये पर्सन को लगता है आप आगे बढ़ गए हो। ये पर्सन जिसके साथ है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ पर इसके फाइट आर्गूमेंट झगड़े बड़े हो रहे हैं। मे बी इसने आपको धोखा दिया है, तो इसको लगता है मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, ये हरमट मोड पे है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, इसका क्लियर कट बताइए मुझे, अब एक्शन बताइए, कोई इसकी बात नहीं करनी, कोई सुननी नहीं है हमें, आए जना आए बाढ़ में जाए, लेकिन इसका नेक्स्ट एक्शन बताओ एंजल, मुझे नेक्स्ट एक्शन इसका बताओ। आधे सीधे आधे उल्टे पुल्टे कार्ड है, सही कर लूँ मैं यार, बाद में ना दिक्कत होती है, रिवर्स में आ गया बहुत दिक्कत होती है, कार्ड कोई रिवर्स में आ जाए ना काम खराब हो जाता है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है। इसने किसी एम्परर की वजह से आपको रिजेक्ट किया। द फूल, रिवर्थ, कमिटमेंट। मे बी ये आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है एम्प्रेस के साथ, और आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है। मे बी कोई इमोशनल बहुत है ये बंदा, माइंड गेम खेल सकता है बहुत ज़्यादा, किसी के साथ माइंड गेम खेलना चाहता है क्योंकि ये इमोशनल है, भले ही वो फैमिली हो कोई भी हो। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड बहुत ज़्यादा ये यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और स्टॉक कर रहा है, सोशल साइड पर लगातार कर रहा, और थर्ड पार्टी सिनारियो कोई है, धोखा इसने दिया हुआ है, ये हर्मिट मोड पे है। नेक्स्ट एक्शन, सिक्स ऑफ बैंड, ये वापस आएगा, कोई ऑफर देगा आपको, मिस करता आपको, थर्ड पार्टी के जाने का वेट कर रहा है ये पर्सन।
विद द चैरियट कार्ड ये एक्शन लेगा, सारी ईगो को छोड़ेगा। क्या एक्शन लेगा? कोई प्रपोजल, कोई कॉल, मैसेज आपको मिल सकता है। मे बी ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है। ख़त्म हो रहा है ये टावर मूवमेंट। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ से जाएगी। सारा स्ट्रेस ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। मे बी यहाँ पर इसने आपके साथ धोखा किया है, क्वीन को छोड़ा है, ठीक है, क्वीन के प्यार को नहीं समझा इसने। अब ये बात करना चाहता है। यस यस, ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है। यस, कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। नेक्स्ट, और क्या एक्शन हो सकता है कोई? इसने ना आपके साथ एंड किया था, इसको कर्मा मिल रहा है, तो इसीलिए ये वापस आना चाहता है। 10 साल न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। व्हील रिटर्न होगा तभी ये आएगा। जस्टिस होगा अब आपके साथ। विद टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है ये, ठीक है। बैलेंस होगा यहाँ पर। कोई भी कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इसकी तरफ से। होगा कोई कॉल मैसेज एंजल? क्लियर कट बताएं, कोई कॉल मैसेज कर सकता है ये पर्सन? 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, कंफ्यूजन में है। थर्ड पार्टी, 2 ऑफ कप। जी होगा, ये आपको देगा। इसने जिसको 2 ऑफ कप दिया वहां से मूव ऑन करेगा ये। थर्ड पार्टी सिनारियो है। जजमेंट हो रहा वहां पर, ये रह नहीं पा रहा है, वहां से निकल कर आएगा क्योंकि ये आपको मिस करता। एंजल कह रहे हैं ये 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये एक्शन ले सकता है। टाइमिंग बताओ इसकी, कब तक आएगा ये? 3 मिनट सेकंड, 10 मिनट सेकंड। इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। विद द एक एम्परर, एक क्वीन ऑफ सोर्स इसको कंट्रोल कर रही है, जिसके कारण ये रुका हुआ है, जिसके कारण ये आपसे मैरिज नहीं करता। लेकिन 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर बैलेंस होगा। कोई प्रपोजल इसकी तरफ से आ सकता है। मे बी इसके पेरेंट्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, या इसने किसी से शादी कर ली है या एंगेजमेंट कर ली है, तब भी यहाँ से निकल कर ये आपके पास आएगा। डिसबैलेंस हुई है ज़िंदगी, तहस नहस हो गई है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से बिगाड़ूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।